हेलो गाइस यार, ये देखो एग्ज़ाम 18 तारीख से है। अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं तुम्हारे पास और 18 से फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है। तुम लोग सोच रहे हो कि यार किससे पढ़े यार। दो टीचर्स आपको यूट्यूब पे दिखते हैं पॉपुलर। पहला तो है ज़ाकी सौदागर और दूसरे जो है एपी पीडिया है। पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार कि किन किन टीचरों से हम पढ़े। हमें तो कोई एक ही टीचर चाहिए जिस पर हम टिके रहे। तो यार बहुत सारे बच्चों को ज़ाकी सौदागर सर से पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है और किन्हीं किन्हीं को एपी पीडिया से। तो मैं जो है अपना बता दूँ कि मैं किससे पढ़ती हूँ। मैं एपी पीडिया से पढ़ती हूँ। क्यों? क्योंकि यार उनके अगर तुम लेक्चर्स देखोगे तो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। हर एक चैप्टर के सेपरेट वीडियोस उन्होंने बना रखे हैं। जहाँ ज़ाकी ज़ोगादर सर जो सर है वो मैराथन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी कि अगर तुम एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले अगर उनकी लेक्चर देखो तो तुम्हें तब तुम पढ़ पाओगे और तुम्हें मतलब उसमें वो डिटेल से वो बता देते हैं मैराथन में। बट अगर तुम्हें अभी से अगर पढ़ना चालू करना है, अभी भी तुम्हारे पास 10 दिन 11 दिन काफ़ी हैं। तो अगर तुम अभी से आज से शुरुआत करोगे पढ़ने की तो भी तुम पढ़ सकते हो एपी पीडिया के लेक्चर से, है ना। अगर दिन में तुम 2-3 लेक्चर देख रहे हो ना तो दिन देखो चैप्टर कितने। ये जैसे अरिहंत का मैंने एक बुक मंगा रखा है। अगर आपके पास ये बुक है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ये बुक होने चाहिए, सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है सिंप्लीफाइड थ्योरी है, सीबीक्यू है, मतलब एमसीक्यू भी है, इसमें असर्शन रीज़न भी है, बोर्ड क्वेश्चंस भी है 2025 से लेकर, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आपको इसमें भाई प्रोवाइड कर दी जाती है ना। और देखेंगे कि इसमें कितने यूनिट्स हैं। तो भाई पहला पार्ट 1 में ये सब थ्योरी आ जाता है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 10th तक भाई पूरे 10 यूनिट है, 10 चैप्टर हैं। और इतने सारे सबका जो जिस पर मैंने टिक लगा रखा है ना वो सब हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। जैसे 10th है, 9th वाला है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स है, ये बायोमैकेनिक्स है। जिस पर टिक लगा रखा है ना वो सभी इंपॉर्टेंट है भाई। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन भी है क्योंकि ये सब लेंदी चैप्टर भी हैं और हाई वेटेज वाले चैप्टर है। मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इवेंट्स भी हैं, चिल्ड्रन एंड वुमेन। हालांकि ये इजी है पढ़ने में बट इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यार आपको यहाँ तो मैंने बता दिया कि भाई कौन कौन से चैप्टर हाई कैरिंग हाई वेटेज वाले हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है भाई कि बुक कैसी है। बुक इतनी बड़ी बुक है और इसे अब पढ़ना एक एक करके पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट में कंसाइज वे में पढ़ना ही तुम्हें ज़्यादा मार्क्स ला के दे पाएगा एग्ज़ाम के दिन। तो कैसे पढ़ना है, तो तुम्हें तो सबसे पहले जो है एक यूट्यूब लेक्चर देखना है शॉर्ट ड्यूरेशन वाला। एपी पीडिया से पढ़ सकते हो, चाहे तो ज़ाकी सर से भी पढ़ सकते हो, बट मैं ज़्यादा मुझे पर्सनली जो समझ आता है ना, ज़्यादा जिससे आता है वो मुझे आता है एपी पीडिया सर से। लेक्चर्स करने के बाद जब तुम कॉपी पे ऐसे शॉर्ट में लिखोगे ना तब तुम्हें चीज़ें समझ आएगी। अब जैसे फिक्सचर है मान लो, तो भाई फिक्सचर बनाने के लिए तो सीखना होगा, कॉपी पे भी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ये सीडिंग मेथड है भाई, चैप्टर 1 का है भाई। ये जो देखो बना रखा है इसमें तुम्हें एक बार इसे खुद से पहले बनाना होगा। मेथड है जैसे फिक्सिंग, सीडिंग की, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसे लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है तुम्हें, है ना। जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है उसे लिखने की कोशिश करो और जो तुम्हें कम इंपॉर्टेंट लग रही है उसे बस पढ़ने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। ठीक है, अब जैसे ये है भाई कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स है, लीग कम लीग क्या होता है, नॉकआउट कम नॉकआउट क्या होता है, सबके मीनिंग तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, और ये सब है इसमें भाई। और ये वुमेन वाला चैप्टर फिर आ जाता है, हमारा सेकंड चैप्टर आ जाता है। और फिर सैम्पल पेपर अगर मैं तुम्हें इसमें दिखाऊँ, सैम्पल पेपर इधर सबसे लास्ट में है। इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, देख सकते हो आप, आंसर भी है। ये सीबीएसई का सॉल्व पेपर है, 2025 का है ये। एक मिनट, हाँ सॉल्व पेपर है। सेक्शन ए, सेक्शन 2 भाई, ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 है, ये सारे एमसीक्यू वाले पार्ट आ गए, है ना। ये देख सकते हो क्वेश्चन आंसर है। फिर सेक्शन ई है, ठीक है। सब 5 मार्क्स के हैं, 5-5 मार्क्स के हैं, देख सकते हो 5 मार्क्स के हैं। ठीक है भाई, बस इतना ही था, मुझे इतना ही बताना था आप लोग को। तो अगर आपको नहीं मालूम है भाई चैनल कौन से है भाई, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूँगी, आपको वीडियो में ही दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आप पढ़ने की कोशिश करो, स्टार्ट कर दो अभी से पढ़ना, क्योंकि जितना पहले आप स्टार्ट करोगे पढ़ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अब एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मैराथन के चक्कर में मत रहो, क्योंकि मैराथन भाई एक दिन वाले चीज़ नहीं होती है पढ़ाई जो है। तुम एक दिन रात में चलो पढ़ भी लोगे, तुम्हें फील होगा कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया, बट जब मैं एग्ज़ाम में बैठोगे ना तब तुम्हें याद ही नहीं आएगा, उस वक्त तुम्हारे दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए ये चीज़ तुम्हें ना हो, ये चीज़ से परेशान ना हो, इसलिए कह रही हूँ कि अभी से चलो 10 दिन है तो तुम अभी से पढ़ना चालू कर सकते हो, एकदम कंसाइज वे में पढ़ के।
हाँ, और तुम फुल मार्क्स भी चाहो तो ला सकते हो, है ना? मतलब अगर 80 मार्क्स का है तो उसमें से तुम 60 या 70 मार्क्स तो ला ही सकते हो आराम से, इतने कंसाइज़ वे में तो पढ़ लिया तो। और आंसर बना के भी लिखना आना चाहिए भाई ओन वर्ड्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम कोशिश करा करो कि अगर 4 मार्क्स का है क्वेश्चन तो फिर उसे तुम 5 या 6 लाइन में लिखना करो। और या पॉइंट्स में अगर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है मोर देन पैराग्राफ, क्योंकि टीचर पैराग्राफ नहीं देखता, टीचर सिर्फ पॉइंट्स देखता है। ठीक है, पॉइंट्स में तुम लिखोगे थोड़ा, लाइन को इस तरह से करोगे कि थोड़ा दिखने में बड़ा लगे, लेंदी लगे, देन तुम्हें मार्क्स मिल सकता है। तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन को मतलब थोड़ा सा पढ़ के, शॉर्ट वे में पढ़ के अभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट अगर तुम्हें मैंने तो ये बताया जिन जिन बच्चों को भाई फुल मार्क्स लाने हैं, है ना, या जिन्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, उन्हें पासिंग मार्क्स और बेटर चाहिए, तो उनके लिए ये था। ठीक है, तो चैनल से ज़रूर पढ़ना, अकेले पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अकेले तुम्हें बुक से समझ नहीं आएगा, इसलिए यूट्यूब ज़रूर देख लेना, उससे तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।